सावन में ही क्यों किया जाता है हरियाली तीज का उपाय। और जैसा कि हम सभी को मालूम भी है कि हरियाली तीज माँ गौरी को समर्पित होती है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती को हरे रंग की चूड़ियाँ यानी कि पूरा श्रृंगार अर्पण करती हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन हरी चूड़ियों का अगर आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके विवाह में कोई अड़चनें बनी हैं तो इन हरी चूड़ियों के उपाय से भी वो अड़चन दूर हो जाती है। और ये छोटा सा उपाय कोई भी कर सकता है। इसमें आप पुरुष हैं तो भी और अविवाहित लड़कियां हैं तो भी। तो इस दिन आपको भूलना नहीं है, आपको हरी चूड़ियों का उपाय जरूर से करना चाहिए। और जो सुहागिन महिला हैं उन्हें तो ये उपाय जरूर से करना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में एक यही सावन में हरियाली तीज पर ही किया जाता है ये हरी चूड़ियों का उपाय। तो उससे पहले मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाली तीज पर महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी बिंदी लगाती हैं, हरी वस्त्र पहनती हैं। वो किस कारण पहनती हैं? जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति और हरियाली बनी रहे, खुशियाँ आती रहें, कोई भी किसी प्रकार की हमें कमी ना हो और हमारे जीवन में भी कोई कमी ना रहे। इसलिए हरियाली तीज पर झूलने का विधान है और साथ ही उस दिन हरी चूड़ियाँ पहनने का, हरे वस्त्र पहनने का भी शास्त्रों के द्वारा विधान बताए गए हैं। और हम सबके जीवन में हरी चीज़ों को बुध से जोड़ा जाता है। और बुध क्या होता है? बुध हमारी वाणी होती है और वाणी ही हमारे रिश्तों में मिठास लाती है। इसलिए हरी चीज़ों का संबंध बुध से भी माना जाता है। तो इसलिए तो बताया जाता है कि हरियाली तीज पर अगर आप हरी चूड़ियों का दान करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। किसी न किसी प्रकार की अगर कोई बाधाएं हैं या फिर आपस में सुख शांति की कमी है तो आप हरी चूड़ियों का दान कीजिए। ये दान आपको मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं जो आपके पास पड़ोस में हो, या फिर बहन, बेटी, बुआ, जेठानी या फिर सास को भी आप हरी चूड़ियाँ दे सकती हैं। तो एक उपाय तो ये हुआ। दूसरा, अगर आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी है या फिर मियाँ बीवी में आपस में धन को लेकर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है तो आज के दिन आप हरी चूड़ियों का ये उपाय भी कर डालें। तो आज के दिन आपको छोटी छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियाँ देने से आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। आपको ये चूड़ियाँ उन छोटी बच्चियों को 11 देनी है या फिर 14 देनी है, यानी कि एक बच्ची को आपको 11 चूड़ियाँ देनी है या फिर आपको 14 चूड़ियाँ देनी हैं। और वो छोटी छोटी बच्चियाँ आपकी 5 या 7 होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लड़कियों का या फिर लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन शिव मंदिर जाइए और भगवान शिव का जल से अभिषेक कीजिए। और उसके बाद आप हरी चूड़ियाँ लेकर जाइए, साथ में कुछ दक्षिणा और कोई फल लेकर जाइए। और वहीं पर माता रानी को 14 चूड़ियाँ एक कलावे में बांधकर माँ पार्वती को आपको अर्पण करनी है। ये कार्य आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और संध्या के समय भी कर सकते हैं। तो ये कार्य करने से आपके विवाह के योग बनते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन लगी रहती है तो आपको हर बुधवार गाय को हरा चारा या फिर मंगल की रात को आपको हरी मूंग भिगो कर रखनी है और अगले दिन बुधवार में आपको गाय को वो खिलानी है। क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है। तो आपको ये कार्य 7 बुधवार करना है। ऐसा करने से आप पर भगवान श्री गणेश की कृपा बनती है और साथ ही फिर माँ लक्ष्मी भी आपको आशीर्वाद देती है। ये कार्य करने को तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है, क्योंकि हरी चीज़ों का दान, हरी चूड़ियाँ बुध से संबंधित होती हैं और बुध वाणी के कारक माने गए हैं। भगवान श्री गणेश भी माने गए हैं। इनका प्रसन्न होना आपके जीवन में माँ लक्ष्मी को बुलावा देना जैसा होता है। तो फिर कीजिए हरियाली तीज पर ये चूड़ियों का छोटा छोटा उपाय। साथ ही आज के दिन माँ गौरा को श्रृंगार की सामग्री देना ना भूलें, क्योंकि हरी चूड़ियाँ आपके जीवन में एक ला सकती हैं बड़े बदलाव को। तो फिर कीजिए ये हरी चूड़ियों का उपाय। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।